बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ मिला जुला है। अज़रबैजान के ई वीज़ों के रिलेटेड, अज़रबैजान की कंपनी, अज़रबैजान की टीआरसी। और बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप तुर्की में आए हुए हैं, तो आप हमें जो तुर्की की एक्सटेंशन है, जब हम वीज़ा पे आते हैं तो एक्सटेंशन कैसे करवाते हैं, कंपनी कैसे ओपन करते हैं, और क्या उस एक्सटेंशन की बिहाफ पे जो टीआरसी मिलती है उस पर जॉब कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मिक्स हैं, तो इंशाल्लाह आज के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप अज़रबैजान में आते हैं तो अज़रबैजान में आने के बाद आप अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद कंपनी ओपन करते हैं और उस कंपनी की बिहाफ पे आपकी टीआरसी बनती है। लेकिन जो तुर्की है, तुर्की में थोड़ा सा डिफरेंट है इसके रिलेटेड। तुर्की में जब आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं, एक तो ये है कि अज़रबैजान में आप विज़िट वीज़ा पे आएँ तो वो एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन जब आप तुर्की में ई वीज़ा पे आते हैं, सॉरी विज़िट वीज़ा पे आते हैं, तो ये एक्सटेंडेबल है, आपकी टीआरसी बन जाती है। और बेशक आपके पास 1 दिन का वीज़ा हो, 10 दिन का हो, उसका कोई इशू नहीं है। आपकी टीआरसी जो ऑनलाइन अप्लाई होती है, प्रोसेस उसका ये है कि जब आप यानी कि तुर्की में आप आ जाते हैं तो आपकी पहले ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट होती है आपकी, यानी सिम के बिहाफ पे। और प्रॉपर ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपका वीज़ा साथ अटैच होता है, वीज़ा की कॉपी जो आप तुर्की में जो आपने लैंड किया है, तो जो एंट्री की स्टैंप है वो, और उसके बाद जो आपका ईमेल है, ईमेल आईडी है, और उसके बाद आपका जो तुर्की का नंबर है, ये होना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर बैक वेरिफिकेशन कोड आता है। तो ये जैसे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको एक डेट दे दी जाती है। उस डेट पे जाके आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं और विद इन 10 डेज़ आपकी टीआरसी बनकर आ जाती है। कंपनी जो है वो उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं, पहले नहीं। ये आपका एक्सटेंड हो गया वीज़ा, जो आपका टूरिज्म का वीज़ा है, जिसको रेड की मुल्क बोलते हैं, ये मिल जाती है। उसके बाद आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे बिज़नेस के लिए, और कंपनी ओपन होने के बाद आप अपनी जो है टीआरसी, ये विज़िट से बिज़नेस के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हैं या डाइवर्ट कर लेते हैं। तो बहुत से दोस्त जो हैं तुर्की में बैठे हुए, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं या फिर जो आने वाले लोग हैं, उनके माइंड में ये होता है कि जब हम अज़रबैजान से या पाकिस्तान से कहीं से भी हम तुर्की जाएंगे तो हमारी जो विज़िट की जो टीआरसी होगी, इसके तो हमें कोई बेनिफिट पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि हमें कोई किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या उसके हमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो जो विज़िट की टीआरसी होती है वो बेशक विज़िट की होती है, उसके ऊपर आपको किसी और कंट्री का वीज़ा मिले ना मिले, वो मेरे ख्याल से 10% चांसेस होते हैं, 10 to 15%, 20% के आपके बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है, कहीं से आपने अच्छी कंपनी का जॉब लेटर ले लिया है तो मे भी आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की हुई है तुर्की में, और उस कंपनी के बिहाफ पे आपने ब्लू कार्ड लिया हुआ है, ब्लू कार्ड होता है बिजनेस वाला, और आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन की है, तो यहाँ से 99% वीज़ा लगता है। ये मैंने देखा है, काफ़ी लोगों इधर से गए हैं, बहुत से लोगों के मैंने वीज़े देखे हैं, ट्रैवल एजेंसियों से भी मैं जाके मिला हूँ, जो लोकल हैं और जो फॉरनर, जो यूरोपियन लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब के तकरीबन मैं काफ़ी जगह पे मैं विज़िट कर चुका हूँ, तो ये मैंने चीज़ नोट की है। इसीलिए मेरा भी माइंड यही है कि मैं जैसे ही मेरी ये विज़िट वाली टीआरसी रेडी होकर आती है तो उसके अलावा भी मैंने जो है कंपनी ओपन करनी थी, क्योंकि मेरे अपने काम के सिलसिले में। तो जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि जो एक कंपनी के साथ मेरी ऑलमोस्ट फाइनल डील हो चुकी है, उनको मैन पावर चाहिए होती है, जिस लेबर, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हो गए, कुक हो गए, या कोई इस किस्म के रिलेटेड जो भी लेबर के रिलेटेड होते हैं, तो उनके साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो उन्होंने बोला जब तक आपकी कंपनी नहीं होगी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो वी आर एग्री टू साइन विद यू। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आप किसी भी कंट्री में जाएं, सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन पे तवज्जो दें, अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप अगर फ्यूचर में आप कोई काम करना चाहें तो आपको उसका बेनिफिट हो, ना कि आप यानी
बस हवा में फिरते रहे और बस इधर उधर काम करके चले गए। तुर्की बहुत बड़ा हब है, बाकू इसके मामले में बहुत छोटी जगह है। ये एक किस्म का जो जंक्शन है, मुझे ये फील हुआ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके जो बिजनेसमैन हैं, प्योर बिजनेसमैन, उनके लिए। आप प्रॉपर्टी में आ जाएं, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। उसके बाद आप गारमेंट्स में आ जाएं, उसके बाद आप ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक का काम है, बहुत ज़्यादा है। यानी ये छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करके मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेबर का, और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही छोटी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब से मैं टर्की आया हुआ हूँ तो लोग पूछते हैं कि एक तो ये जो विज़िट है, ये यानी विज़िट वीज़े पे TRC बन जाती है या नहीं बनती, और इसके ऊपर वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, या बिजनेस TRC के ऊपर वीज़ा किस हद तक लगेगा। तो टूरिस्ट की जो TRC है उसका आप सोच लें कि एक टूरिस्ट जो है उसकी अगर आप वो किसी एम्बेसी में जाके अप्लाई करेगा तो वो एम्बेसी वाले देखेंगे कि ये वापस किस चीज़ के लिए वापस आएगा। तो सबसे पहला इंप्रेशन यही होता है कि ये वापस तुर्की में आने के लिए इसके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसका बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट पहले ही टूरिस्ट TRC पे, तो इसने वापस नहीं आना। अगर इसके दूसरी तरफ आप देखें, बिजनेस TRC होगी, आप बिजनेस शो करेंगे तो वीज़ा एम्बेसडर को ये चीज़ मतलब समझने में देर नहीं लगेगी, इसका बिजनेस है, इसमें सारा कुछ इधर सेटअप बनाया हुआ है, तो ये जस्ट विजिट के लिए जा रहा है और उसके बाद वापस आएगा। तो ये चीज़ें आप खुद एक बंदा खुद जो नॉर्मल एक सोच वाला बंदा है वो भी सोचेगा तो उसको भी समझ आ जाएगी कि एक TRC विजिट वाली और बिजनेस TRC में फ़र्क क्या होता है। तो जैसे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट रिस्क होते हैं, ये लेने होते हैं, ये रिस्क तो खैर नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है आपके मुस्तकबिल की, आपके फ्यूचर की। आप अगर इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनका फल आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा, और आपके यानी जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड भी मिलेगा। बाकी बहुत से दोस्त पूछते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अज़रबैजान के वीज़े ओपन हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो पिछली वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि ये ऐसा नहीं है कि ये वीज़ा जो है ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये पाकिस्तानियों के लिए ओपन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये ओपन होगा, बस कुछ टाइम और लगेगा। इन्होंने ऐसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा और भी कंट्रीज़ हैं जिनका भी उन्होंने वीज़े पहले उनको लिस्ट में थे लेकिन अभी वो लिस्ट में नहीं है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये ओपन कर रहे हैं वीज़े। तो इंशाल्लाह ये आगे भी स्टेप बाय स्टेप ये आगे पाकिस्तान का भी नंबर आ जाएगा, परेशान ना हो। और ये जो लोग आपसे इन्विटेशन के नाम पे आपसे पैसा मांग रहे हैं, ले रहे हैं, कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें। इन्विटेशन सारा फेक है, ये अब मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है, इसको अवॉइड करें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।